यूजीसी नेट 17 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें कई कोटेशंस दिए हुए थे और ये पूछा गया था कि फाल्स्टाफ ने कौन सा वाक्य बोला था। तो फाल्स्टाफ जो है वो शेक्सपियर का एक कैरिकेचर टाइप किरदार है, चरित्र है। आइडेंटिफाई फाल्स्टाफ्स वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। तो फाल्स्टाफ ने बोला था, नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लाइट। फाल्स्टाफ ने जो हेनरी फोर्थ था उसको लाइट बोला था और उसका निकनेम हेल था। रिटन इन अराउंड 1597। तो जो हेनरी फोर्थ है इसके 2 पार्ट हैं और ये 1597 के लगभग लिखे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन मैकबेथ हु वाज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम। तो ये यूजीसी 2017 का क्वेश्चन है। आंसर मैकडफ। मैकडफ जो था वो अनटाइमली रिप्ड हुआ था वूम से। 03. Which of the lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel मिसेस डॉल्बे। तो वर्जीनिया वुल्फ का एक प्रसिद्ध नावल है मिसेस डॉल्बे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के ढंग का। तो उसमें शेक्सपियर की कौन सी लाइन बार बार रिपीट की गई है? तो वो लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन जो है 12th नाइट की है। यहाँ तक कि 12th नाइट की ओपनिंग लाइन है। 4. सर टोबी बेल्च इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो सर टोबी बेल्च जो है शेक्सपियर के 12th नाइट के एक चरित्र हैं। ये PGT 10 का क्वेश्चन है। 12th नाइट 1599 या 1601 यानी 1599 और 1601 के लगभग लिखी गई थी। ये जो 5वां क्वेश्चन है ये PGT 10 का है, एक मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसकी सही मैचिंग है, टच स्टोन एज यू लाइक इट का पात्र है, गोनेरियल किंग लियर की पात्र है, सिन्ना CINNA ये जूलियस सीजर का पात्र है, और गोबो GOBBO ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 6, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इसे AC ब्रैडले ने 1904 में लिखा था, PGT 10 का। 7, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो TGT 10 का क्वेश्चन है, और ओथेलो डेस्टिमोना की हत्या करता है इग्नोरेंस के कारण। ये एक्ट 5th सीन 2 में वो हत्या करता है। ओथेलो डेस्टिमोना की हत्या करता है एक्ट 5th सीन 2। क्वेश्चन 8, द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट वैराइटीज। तो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का है ये कोटेशन, एक्ट 2 सीन 2 का कोटेशन है, और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा लगभग 1606-1607 की रचना है, 1606 1607। 9, our bodies are our gardens to which our wills are gardeners। ये इयागो का कथन है, और ओथेलो का इयागो पात्र है। ये एक्ट 1 सीन 3 का कथन में आता है। ये कथन जो है
यागो का एक्ट, प्रथम एक्ट और तीसरे सीन में आता है। यागो विलन है। 10 शेक्सपियर वॉज बोर्न एट ए TGT 10 का क्वेश्चन है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, तो ऑन एवन है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। 11 एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट, ये TGT 10 का है। तो एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट, एक किंग लियर से लिया गया है, एक्ट 4 सीन 1। और किंग लियर में इसे ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर बोलता है। 12 शेक्सपियर रोट हिज प्लेज ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी ऑफ एक्टर्स, ही ओन्ड ग्लोब थिएटर, इट वॉज burned down during a performance of Henry VIII in 1613। तो PGT 2005 में क्वेश्चन आया था। तो शेक्सपियर जो है वो उन्होंने अपने जो प्लेज हैं वो लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी के लिए लिखे थे। बाद में इसका नाम किंग्स मैन हो गया था और ग्लोब थिएटर में इनका मंचन किया जाता था। इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चन देखें। द रेस्ट इज साइलेंस, लास्ट वर्ड्स ऑफ हैमलेट, एक्ट 5 सीन 5। तो क्वेश्चन आया था कि द रेस्ट इज साइलेंस किससे लिया गया है। तो द रेस्ट इज साइलेंस जो है ये हैमलेट के अंतिम शब्द हैं और हैमलेट ने एक्ट 5 6 सीन 5 में होरेशियो से बोला हुआ है, एक्ट 5 सीन 5। 14th क्वेश्चन, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये PGT 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक कोटेशन मैकबेथ से लिया गया है। ये भी एक्ट 5 सीन 5 या एक्ट 5 सीन 5 का है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, मैकबेथ, एक्ट 5 सीन 5। 15th क्वेश्चन, जूलियस सीजर द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, यानी जूलियस सीजर से मैच कराना था। तो जूलियस सीजर द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, यानी ड्यूक ऑफ एसेक्स के जो रेबेलियन था, विद्रोह था, उससे भी प्रभावित है। PGT 2003 का क्वेश्चन है। 16 द हैमलेट, इसे 19, देखिए हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है लेकिन द हैमलेट 1940 में फॉकनर ने लिखा है। 17 ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, तो देखिए ट्वेल्थ नाइट का एक और वैकल्पिक नाम है व्हाट यू विल, और ट्वेल्थ नाइट 1602 की रचना है। द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस वायोला एंड सेबेस्टियन हु आर सेपरेटेड इन अ शिप रेक। तो ट्वेल्थ नाइट को व्हाट यू विल भी कहा जाता है। ओपनिंग लाइन, इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, PGT 9 में आया था ट्वेल्थ नाइट का ओपनिंग लाइन, तो ये है इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। क्वेश्चन 18 द रेयरर एक्शन इज इन virtue than in vengeance, the rarer action is in virtue than in vengeance। ये टेम्पलेट का कोटेशन है, एक्ट 5 सीन 1 और ये PGT 11 में आया था। 19 देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, एक फेमस कोटेशन है हैमलेट का, एक्ट 5 सीन 2। देयर इज ए
special providence in the fall of sparrow. PGT 11. 20. Iago has been termed as motiveless malignity बाई स्टिक होल्डेज, यानी स्टिक होल्डेज ने यागो के जो कृत्य हैं उनको मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा है। मोटिवलेस मैलिग्निटी। यागो विलेन ऑफ विलेंस, यागो को विलेन ऑफ विलेंस बोला जाता है। इज इनिशियली पोर्ट्रेड एज वेरी जीलस एंड स्पाइटफुल मैन। यागो अपीयर्स इन शेक्सपियर्स ओथेलो। यागो जो है कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन 21, हु सेड इट। यह आया है TGT 9 का। TGT 9, हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुंड डिड एवर हील बाई डिग्रीज। हाउ पुअर आर दे दैट have not patience, what wound did ever heal but by degrees। तो इसे यागो ने बोला है एक्ट 2 सीन 3 में, और यागो ओथेलो द मूरा फेनिस जो कि 1604 में लिखी गई थी का विलन है। क्वेश्चन 22, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। तो 12th नाइट में ओलिविया किसके प्यार में पूरी तौर पर डूबी हुई है। तो ओलिविया सेसेरियो के प्यार में डूबी हुई है, और सेसेरियो वास्तव में डिस्गाइज्ड वायोला है, यानी वायोला भेष बदलकर सेसेरियो बन जाती है, क्रॉस ड्रेसिंग में सेसेरियो बन जाती है। तो ओलिविया जो सेसेरियो के प्रति प्यार में डूबी हुई है 12th नाइट में, और सेसेरियो वास्तव में क्रॉस ड्रेस्ड वायोला है। क्वेश्चन नंबर 23, होलिंशेड्स क्रॉनिकल के बारे में TGT 9 का क्वेश्चन है। तो होलिंशेड्स क्रॉनिकल्स वाज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर फॉर नंबर ऑफ हिज प्लेज सच एज हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, सिम्बेलाइन। यानी सिम्बेलाइन, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट आदि के लिए शेक्सपियर ने जो स्रोत का उपयोग किया था वो होलिंशेड्स क्रॉनिकल था। हैमलेट का होलिंशेड्स क्रॉनिकल भी एक स्रोत था, यद्यपि अन्य स्रोत भी माने जाते हैं। 24, वीनस एंड एडोनिस द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन। वीनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर ने द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन कहा था। आंसर, शेक्सपियर कॉल्स हिज वीनस एंड एडोनिस 1593 द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज। तो कॉमेडी ऑफ एरर जो है एक लैटिन कॉमेडी का एडेप्टेशन है, और उस लैटिन कॉमेडी का नाम है मीनोकमी, MENOCHMI, और ये प्लोटस की है। तो आर फ्री एडेप्टेशन ऑफ द मीनोकमी ऑफ प्लोटस। थैंक यू।